यूक्रेन के पोलतावा में रूस में सबसे भीषण हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की की सरकार में उथल-पुथल मच गया। रूसी हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। ऐसे में 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इस बीच यूक्रेन की सरकार को बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन के हथियार प्रमुख समेत 6 मंत्रियों ने एक साथ जेलेंस्की सरकार को हिला दिया। जी हां, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं अब यूक्रेन में सियासी उथल-पुथल ने जेलेंस्की की टेंशन बढ़ा दी है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में रूस जहां रोजाना हमले कर यूक्रेन को दहलाने की कोशिश में है, तो वहीं यूक्रेन भी इस जंग में अपने पैर खींचने को तैयार नहीं। यूक्रेन और रूस में लगभग 3 सालों से जंग चल रही है, जिसमें कई हजार लोगों की जानें जा चुकी है। कई लोग इस जंग में बेघर हो गए हैं। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी संसद के अध्यक्ष ने दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में कई और मंत्रियों ने भी पद छोड़ा है, लेकिन दिमित्रो कुलेबा सबसे बड़ा चेहरा है। दिमित्रो कुलेबा युद्ध के दौरान यूक्रेनी कूटनीति का अहम चेहरा माने गए थे। यूक्रेन के वर्खोजा राडा को विदेश मामलों में मंत्री दिमित्रो कुलेबा से इस्तीफा मिला। रुसलाना स्टेफनुजा ने सोशल मीडिया पर कहा कि संसद जल्द ही इस्तीफे पर मतदान करेगी। 43 साल के दिमित्रो कुलेबा साल 2020 से यूक्रेन के विदेश मंत्री के पद पर थे। उन्होंने रूस के साल 2022 के हमलों में कीव के लिए वेस्टर्न सपोर्ट के लिए दुनिया भर में दौरे किए। विदेश मंत्री कुलेबा के अलावा यूक्रेन के 6 और मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें मिनिस्टर ऑफ जस्टिस, रणनीतिक, उद्योग और पर्यावरण संरक्षण मंत्री भी शामिल थे। हाल ही में दिमित्रो कुलेबा भारतीय दौरे पर आए थे। वे पहली बार मार्च महीने में भारत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार श्री विक्रम मिस्त्री से मुलाकात की थी। डॉक्टर एस जयशंकर और दिमित्रो कुलेबा के बीच 29 मार्च 2024 को बैठक हुई। इस बैठक में व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिक, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। साथ ही भारत और यूक्रेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दोनों मंत्रियों ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर जोर देने की कोशिश की थी। लेकिन अब एक साथ यूक्रेन के 6 मंत्रियों का इस्तीफा कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, उस पर इसका क्या असर पड़ता है, या फिर जेलेंस्की की टेंशन अब बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।